Wellness coach Mr. Sanjay Megwal sir. Welcome sir. Clapping कीजिएगा. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Okay. तो क्लैपिंग करें संजू मैम के लिए, इतने शानदार जुम्बा के लिए. जिसको अच्छा लगा वो क्लैपिंग कर सकता है. तो मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे जो लोग हैं ना, वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं. मैं भी सबके नाम लेने वाला हूँ. किसको अच्छा नहीं लगा, जिसने नहीं किया उसको अच्छा नहीं लगा. ओके. तो आज सभी ने किया और आप सभी जबरदस्त है. इतनी सुबह सुबह उठ के जुम्बा करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. जैसा मैम ने कहा ना, 20% से बड़ा पार्ट होता है 80%. तो 80% पे अगर हम फोकस करेंगे ना, तो 20% मार्क्स हमारे लिए इफेक्टिव रहेंगे, और 20% पे फोकस करेंगे तो 80% इफेक्टिव रहेंगे. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. अगर हम सोचते हैं खाली 80% सुन के 20% को नहीं निभाए तो भी नहीं हो सकता. और अगर 20% करके यहाँ से लीव कर जाए और 80% पे फोकस ना करें पूरे दिन का, तो भी हम हेल्दी नहीं रह सकते. हमें कौन कौन चाहता है कि लाइफ टाइम तक फिट रहे? आप में कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं 70-80 साल का हूँ तब भी एकदम हेल्दी फिट रहूं, मेरा वेट आइडल रहे, डाइजेशन अच्छा रहे, स्किन अच्छी रहे? बस 23 लोग चाहते हैं. 334 में से 23 लोग चाहते हैं कि हम फिट रहे लाइफ टाइम. बाकी चाहते हैं हम 2-3 साल फिट रहे, फिर अनफिट हो जाए, फिर वापस आ जाए. सर हमारा बढ़ गया, घट गया. लाइफ टाइम तक फिट रहने के वाले लोग कम है ना. 50, अभी तक 50 लोगों ने हैंडल किया है. जीवन भर कौन स्वस्थ रहना चाहता है, ये क्वेश्चन था, और 60 लोगों ने कहा हम रहना चाहते हैं. अभी चल रहा है प्रोसेस. लोग सोच रहे हैं जीवन भर रह सकते हैं क्या? क्या बात है. अभी आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, 75 लोग. तो जो जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, उन्हें 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. अपना रूटीन और लगातार. आपका जो रूटीन बना है, अच्छी लाइफस्टाइल बनी है, जो हैबिट आपने गुड हैबिट अपनी ऐड की है, उनको आपको लाइफ टाइम तक रखना पड़ेगा, है ना. जो आज हैबिट हमने अपनाई है. और दूसरा, अन जो बैड हैबिट थी और अनहेल्दी चीजें थी, उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा लाइफ टाइम तक. अगर हम इनको वापस ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर हम इनको वापस ऐड कर लेंगे अपनी दिनचर्या में. कविता मैम कह रहे वापस वैसे ही हो जाएंगे, है ना. जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की. शुरुआत करते हैं खुशियों के साथ. आज जिसका भी बर्थडे या एनिवर्सरी हो, वो अपना हैंड रेज करें, ताकि हम उनको बुला सकें, उनकी खुशियां जान सकें और सेलिब्रेट कर सकें इस प्यारी सी फैमिली के साथ. किसी का बर्थडे नहीं आज, 10 जून, है ना. ओके, कोई बात नहीं. बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं है तो हम अपनी बात करते हैं आज के सेशन पे. अच्छा, आप में से काफी सारे साथी वेट लॉस करने आए होंगे, काफी सारे वेट गेन करने आए होंगे. कई लोग चाहते हैं कि हमेशा हम फिट रहें, हेल्दी रहें. किसी ने ये सोचा कि ये एक प्रोसेस है, और इसका मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज के चरण होते हैं. पिछली बार हमने बात की थी ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती है. और अगर हमने बीच में से एक ही स्टेप अगर हटा दिया, तो हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते जो हमने बनाया है अपनी हेल्थ को लेकर. पिछली जिंदगी में वापस रह जाएंगे. बिल्कुल, जहां से हमने शुरुआत की थी ना, जो गोल गोल पेट लेके आए थे फुटबॉल जैसा, वापस हम वहीं चले जाएंगे अगर हम वापस उसी लाइफस्टाइल में आते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने 4 दिन अच्छा न्यूट्रिशन खा लिया फिर छोड़ दिया, या फिर एक्सरसाइज छोड़ दी, वापस जंक फूड खाने लग गए तो हमारा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे. ऐसा नहीं हो सकता. उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाना पड़ेगा, और डे बाय डे और बेटर बनाना की कोशिश करें. आपका जो भी गोल है ना, वो जैसे जैसे अचीव होता है, काफी सारे साथी क्या करते हैं, गोल बनाते हैं छोटा. उनका वजन बढ़ा हुआ होता है 15 किलो एक्स्ट्रा. वो क्या गोल बनाते हैं, मुझे 2-3 किलो कम करना है, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, मेरे घर पे शादी है, मैं थोड़ा कपड़े फिट आने लग जाए, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है. कुछ साथी क्या गोल बनाते हैं, मेरा 2 किलो वजन बढ़वा दो सर, थोड़ा ठीक दिखने लग जाऊं, लोग कहते हैं कपड़े लकड़ी में टांग रखे हैं, तो कपड़े थोड़े अच्छे लगने लग जाए, उसके बाद सर मुझे नहीं करना. नहीं, क्यों नहीं करना? जो चीजें आपको अच्छी लगी, यहाँ पे आके अच्छे बेनिफिट मिले, क्या हम नहीं चाहते उनको लाइफ टाइम रखें? तो लाइफ टाइम तक रखने के लिए काफी सारी चीजों पे काम करना पड़ता है.
हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को जो चीजों की नीड है, यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन की नीड है या फिर जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैबिट्स है, तो उसको हमें अपनाना पड़ेगा। वेट गेन या वेट लॉस के लिए ये क्लब नहीं है ओनली फॉर। कुछ साथी सोचते हैं ना हमें सिर्फ वेट गेन हमें तो करना ही नहीं है। आपने भी कई लोगों को इनवाइट किया होगा कि हमारे क्लब में आइए, आपको अच्छी हैबिट मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, एक अच्छी फैमिली मिलेगी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा तो वेट बढ़ावा ही नहीं है ना। मुझे भी काफी सारे साथी कहते थे पहले। हमें उनको वेट गेन वेट लॉस के लिए बोलना ही नहीं है। आप उनको बोलते ही वेट लॉस का क्या आइए हमारे क्लब में वेट लॉस करवाएंगे। यहाँ पे वेट लॉस करना ही नहीं सिखाते, लाइफ टाइम तक फिट रखना सिखाते हैं। और आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक आपकी हेल्थ समस्या पे रोज टॉपिक होते हैं ना। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे लोग हर एक दिन नए नए कोच आपसे बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो आज के समय की आम समस्या है। हर मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है हर 5 में से 3 लोग उस समस्या से ग्रसित हैं। और अगर वो दो लोग छोड़े ना, वो भी कभी ना कभी इसमें आ जाते हैं। तो वो समस्या क्या है पता है? डाइजेशन। डाइजेशन ऐसी समस्या है कि कभी ना कभी हम सबका बिगड़ा है। और कई ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा बिगड़ जाता है और वो लंबा चलता है। उनको हर तरह की डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, गैस, कब्जी, एसिडिटी, पेट में सूजन, ब्लीडिंग, बवासीर, काफी सारी चीजें हैं ना जो पेट से जुड़ी हुई है। और आपको बताऊं डाइजेशन अगर ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे बॉडी में काफी सारे इफेक्ट डालता है। सिर्फ यही नहीं कि हमारा पेट खराब हो जाता है या डाइजेशन खराब होता है, ये आपके हार्ट को भी इफेक्ट डालता है। और आपकी जितने भी आप दूसरे गोल लेके आए ना, उन सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आप चाहते हैं कि मेरा वेट कम हो जाए, लेकिन आपका डाइजेशन खराब है तो नहीं होगा। आप चाहते हैं मेरा वेट बढ़ जाए, लेकिन आपका डाइजेशन खराब है तो नहीं बढ़ेगा। आप चाहते हैं मेरी स्किन अच्छी रहे, लेकिन आपका डाइजेशन खराब है तो स्किन अच्छी नहीं रहेगी। आपका और कोई भी गोल हो सकता है ना, जैसे बाल झड़ते हैं किसी के, कोई एनर्जी की समस्या लेके आया है, किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो जो भी आपकी समस्या है, उन सब में रोल है डाइजेशन का। और डाइजेशन उन सब से जुड़ा हुआ है आपस में। क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं ना, पेट से होके जाती है। मतलब आहार नली से लेकर पेट तक, जब तक हम स्टूल पास नहीं करते तब तक का वो जो सिस्टम है, उसी को डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। हम मुंह के द्वारा जो भी चीज खाते हैं या पीते हैं, वो जब तक हमारी बॉडी में पच के उसके जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में जब तक लग के बाकी जो वेस्ट बचता है वो नहीं निकलता, तब तक का हमारा जो सिस्टम है वो डाइजेशन सिस्टम का काम है। अब हम जो भी खाते हैं ना, पता है आप सुबह से शाम तक जो भी अपने मुख के द्वारा जो भी इंटेक करते हैं, वो सब पूरा बॉडी में नहीं लगता। उसका 60 से 50% से 60% तक हिस्सा है वो लगता है। और वो क्या होता है पता है? उसमें होती है न्यूट्रिशन वैल्यू। और कुछ चीजें हम ऐसी खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नहीं भी होता, लेकिन हम खाते हैं। वो जाके क्या करता है, आपके बैड फैट को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन को खराब करने के लिए, आपके आंतों को, आपके गट सिस्टम को ना। सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन का जो पार्ट होता है वो गट सिस्टम होता है। और वहां हम पहुंचते ही नहीं है। हम कहाँ पहुंचते हैं? 10 किलो वेट कम हो गया, 15 किलो वेट कम हो गया, सर मेरी एनर्जी बढ़ गई, मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, बस हमारा पेट खराब है, सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाते, फ्रेश नहीं हो पाते। फिर भी हम क्या कहते हैं, 10 किलो वेट तो कम हुआ, यही बहुत है, वो तो चलो डॉक्टर से दवाई लेके कर लेंगे। नहीं, आपका कोच वो भी करवा सकता है, लेकिन आप अपने कोच को बताते ही नहीं है। अगर आपका गोल पूरी तरह से आप अपने कोच को नहीं बताएंगे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप अगर एक गोल अचीव कर लेते हैं तो आप अपने हेल्थ के दूसरे गोल पे काम करें। जैसे यहाँ पे काफी सारे साथी हैं, तो मेरे से कल एक साथी की बात है, बोला सर मैं आइडल वेट पे आ गया हूँ। और उनके क्या चश्मा लगी हुई थी। तो मैंने कहा सर आप अपनी आई हेल्थ पे काम करें। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगी हुई है तो आपकी चश्मा एकदम से उतर जाएगी, लेकिन आप लगातार काम करते हैं। न्यूट्रिशन जो आंखों के लिए अभी न्यूट्रिशन आया बहुत जबरदस्त है ना, ऑक्यूलर डिफेंस नाम से, और आप अपने कोच से पूछें, उसमें बहुत जबरदस्त ऐसे न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से आप लगातार 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 आप इंटेक करते हैं तो आपकी आई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है। तो इसी तरह से आपका डाइजेशन है, आपकी स्किन है। आप अगर आइडल वेट पे आ जाते हैं तो अपनी स्किन को बेटर करने के लिए काम करें, है ना। हर एक दिन नया गोल बनाए, हर महीने आपका गोल नया होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर आप महीने के शुरुआत में गोल नहीं बनाते कि मुझे इस महीने क्या करना है, तो इसका मतलब आप जिंदगी गोल गोल घूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके कोच आपको उठाते हैं, आप आते हैं और अपना टाइम
बिता के चले जाते हैं। तो आपको गोल को अपने रिवाइज करते रहना है। तो अपने डाइजेशन पे बात कर रहे थे। डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो उसी पे सारा डाइजेशन टिका होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास आज के टाइम में टाइम नहीं है। अब अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:45 बजे हैं, स्कूलों की छुट्टियां, लेकिन काफी सारे साथी अभी भाग जाएंगे। 310 लोग है ना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, सेशन एंड होगा तब तक 250 या 200 लोग रह जाएंगे। वो क्यों भाग जाएंगे पता है? उनको टाइम ही नहीं है। अब कई साथी कहेंगे सर हमें तो ऑफिस जाना होता है, तो आप संडे को भी कर लो सेशन, उस दिन भी भागेंगे। आप रात को 12 बजे भी बुला लो तो भी भागेंगे। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है अभी तक, है ना, उनको टाइम नहीं है। वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि टाइम सबके पास 24 घंटे होता है। जो यहाँ पे 7 बजे तक रुकेगा उनके पास 25 घंटे है क्या? 1 घंटा सर हमें भगवान ने क्लब के लिए अलग दे दिया। उनके पास भी 24 घंटे है, बट वो अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, इसलिए 1 घंटा सोच के आता है माइंड में अपने, और प्रिफरेंस देते हैं अपनी बॉडी को कि मुझे 1 घंटा प्रायोरिटी देनी है अपनी बॉडी को, और अपनी हेल्थ के लिए मुझे 1 घंटा वहां टिकना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपना एक्सरसाइज करने के बाद ईयरफोन लगा के कोई भी अपना घर का काम करते हैं, वो करते हुए या साथ में बैठे हैं तो देख सकते हैं। हम खाना खाने के लिए बात कर रहे थे टाइम की, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं पता है, सुबह लेट उठते हैं पहले, उसके बाद में उनसे ना तो टाइम से फ्रेश हो जाता, और ना ही वो ऑफिस जाने से पहले टाइम से नहा पाते हैं, ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, और वो भागते भागते फिर क्या करते हैं, अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, ब्रेकफास्ट तालीम पड़ा लेकिन घड़ी देखता है, टाइम हो गया टाइम हो गया, फटाफट 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 इसको खाया और रवाना हो गए। ऐसा हमारे साथ भी होता था जब यहाँ से ज्वाइन नहीं थे, है ना, क्योंकि हमें खाने की नॉलेज ही नहीं थी कि खाना क्या है। खाना हमारे लिए प्रसाद है, जैसे भगवान का प्रसाद लेते हैं ना मंदिर में, ऐसे दोनों हाथों को अच्छे से करके फिर अच्छे से लेके फिर ऐसे सर पे भी हाथ लगाते हैं। तो ये भी खाना भी एक प्रसाद है। इसके लिए भी आपको अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। खाने पे, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने पे पूरा फोकस होना चाहिए। उस समय ना तो हमारे सामने टीवी चलनी चाहिए, ना हम, कई लोग मोबाइल पे बात करते करते खाना खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि कितना खाना खा लिया, और वो डाइजेशन को कहीं ना कहीं हिट करता है। आपको पता है आपका डाइजेशन क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारे खाने का रूटीन और हमारी खाने की आदतें अच्छी नहीं होती। जैसे हमने अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी आदतें ऐड की, चाय छोड़ी, सुबह उठना शुरू किया, एक्सरसाइज करने शुरू की, उसी तरह से हम डाइजेशन के लिए भी अच्छी आदतें शुरू करें अपने खाने को लेके। और खाने के लेके जब हम अच्छी आदतें शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं आप। उसके बाद में एक पॉइंट और है कि प्लेट का साइज बहुत ही मैटर करता है। हम क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं बड़ी, कहीं शादी में जाते हैं तो आपने देखा होगा, एक प्लेट लेते हैं लोग, उसी में पूरा भर रखा है, उसी में गुलाब जामुन डालते हैं, उसी में कतली डालते हैं, उसी में सब्जी, उसी में रोटी चावल, ऐसे पूरा प्लेट, जैसे उनको दोबारा नंबर ही नहीं आएगा। और लास्ट में जगह बचती नहीं है सलाद की, तो उसको अवॉइड ही कर देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, पहले आप प्लेट के पास ही सलाद पड़ा होता है, वहां लेते ही नहीं है ना। ये शादी की बात करते हैं, घर की भी बात करें ना, तो पहले हम भागते हैं रोटी और सब्जी की तरफ। सलाद क्यों नहीं खाते पता है? क्योंकि उसको काटने में छीलने में टाइम लगता है, और हमारे पास टाइम नहीं है। अगर किसी ने दे दिया काट के, ना, हस्बैंड क्या करते हैं, वाइफ ने दे दिया तो ठीक है खा लेंगे, नहीं दिया तो 4 दिन ही नहीं मांगेंगे। जबकि डाइजेशन के लिए आपको फ्रूट और वेजिटेबल खाना जरूरी है। आपका जो प्लेट का साइज है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपके पेट को आपका दिमाग बताता है कि मैं भर चुका हूँ, और आपको दिमाग को, आपके पेट को बताने में 20 मिनट लगते हैं, और 20 मिनट से पहले तो हमने खा खा के मतलब रवाना ही हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं ना, 20 मिनट लगते ही नहीं है किसी को। तो खाने को हम 20 मिनट क्यों नहीं दे पाते पता है? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ये सबको पता है, और हम बचपन से सुनते हैं अपनी दादी से, नानी से और टीचर्स से कि हमें खाने को 32 बार चबाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन 32 बार चबाए ना, तो मुझे लगता है 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो खाने को आपको क्या करना, प्लेट का साइज छोटा कर देना, और धीरे धीरे खाना है। चबा नहीं पाते ना 32 बार, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि एक खाया दूसरा हाथ में है, वो अंदर गया नहीं, उससे पहले फटाफट फटाफट फटाफट, ऐसा नहीं करना है। मैं पहले ऐसे ही करता था, एक रोटी का 2 ही टुकड़े होते थे, और फटाफट फटाफट, और इससे क्या होता था, डाइजेशन बिगड़ता है। उसके बाद हम जो प्लेट लेते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं, हम एक गलती करते हैं, हम सब्जी तो कहते हैं इतनी सी, और रोटियां खा जाते हैं उसमें 4। जबकि आपका जो खाना खाने का जो असली तरीका है ना, जो WHO बताता है, वो ये है कि 60% आपकी प्लेट में सब्जियां या फ्रूट होने चाहिए, यानी कि सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप सब्जी ज्यादा लें,
भूख अगर आपको ज्यादा लगी हुई है तो आप एक रोटी कम कर दें, लेकिन वो सब्जी को मात्रा बढ़ा के अपनी भूख को शांत करें। इससे क्या होगा, यानी कि 60% आपकी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए, 40% आपके कार्ब्स यानी कि रोटी जो आप खाते हैं वो होनी चाहिए ना, ताकि आपका हेल्थ, डाइजेशन हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद है कि हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं ना। कभी तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया 8 बजे, कभी हम 10 बजे। और ये ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं, सुबह एक तो मान लो जो क्लब में आ रहे हैं कंटिन्यू, वो तो उनको तो पता है कि 5:30 बजे क्लब शुरू होता है, तो वो 5:30 बजे ज्वाइन करते हैं और अपना मेडिटेशन वगैरह जो करना है, उसके बाद में जो एक्सरसाइज शुरू होती है, वार्म अप होता है, उसके बाद में अपना रूटीन है जो सेशन का वो सुनते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, उठते ही 6:45 बजे, अब कई लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग में बैठे हैं कई लोग, और वो अब उठे हैं, वो सिर्फ अपने कोच को दिखाने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है 10 मिनट बाद सेशन खत्म हो जाएगा, 10 मिनट ही हमें देने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, लेट उठे तो अपने ब्रेकफास्ट को टाइम को आगे पीछे करते हैं, और इसी तरह से उनका लंच का टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा। और वो जो हेल्दी स्नैक्स का टाइम होता है ना, वो तो अवॉइड ही करते हैं काफी सारे साथी, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पेट में एक मतलब पूरे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारी माइंड को अलर्ट करती है। जब खाने का टाइम होता है ना, तो आप एक चीज करके देखो, 5 दिन आप है ना एक ही टाइम पे खाना खाओ, छठे दिन आप उस टाइम पे नहीं खाओगे ना, तो आपको भूख की क्रेविंग महसूस हो जाएगी, कि आपको लगेगा कि भूख लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज की बार बार उस पर बात करती है, तो आपकी क्लॉक वो चलती है और वो काम करती है अच्छे से। तो आप रोज अगर एक ही समय पे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई 1 बजे का कहा था सर ने, 1 बजे फिर बजते ही भागे और सब काम छोड़ के खाने बैठ गए। आपका 5-10 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो, लेकिन इतना ऊपर नीचे नहीं करना कि एक एक 2-2 घंटे ही आगे पीछे चले जाए। और जो शेक का टाइम है, अब हमने, जैसे मैंने मेरे ग्रुप का एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें क्या हम शेक का टाइम उसमें फोटोज वगैरह डालते हैं, तो सबका शेक का टाइम लगभग लगभग सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी अभी आपने अगर एक्सरसाइज की है, तो आपको अगले 30 मिनट के अंदर अंदर आपको शेक लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लेते हैं तो वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना आपका अभी इफेक्ट करेगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप जब सेशन चलता है ना, तो 10 मिनट, 5-2 मिनट भी नहीं लगते शेक बनाने में, तो शेक बना के ले आए, और शेक बना के ही साथ में बैठ के सेशन लें, और उसके बाद में आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। अभी ये एक काम फ्री हो जाएगा साथ साथ, है ना। तो उसके बाद है फाइबर। फाइबर पे हम बात करेंगे कि फाइबर वाली चीजें हम अवॉइड करते हैं ना, हमें सिंपल कार्ब्स वाली चीजें अच्छी लगती है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं ना, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें फाइबर होता है, और वो जीभ, जो भी अच्छी चीजें है ना, आपने देखा होगा जो भी हेल्दी या फिर अच्छी चीजें हैं, वो हमारी जीभ उसको अच्छा स्वाद नहीं मानती उसका। और अगर फाइबर है, मोटा अनाज है ना, ये चीजें हमें अच्छी लगती नहीं है। जबकि जंक फूड हो, बाहर से स्मेल आ जाएगी ना, तो पता चल जाएगा, अरे वाह मजा आ गया, वहां तो आज बर्गर बन रहा है, पिज्जा बन रहा है, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो अपने खाने में फाइबर वाली चीजें ऐड करें। फल है, सब्जियां हैं, बीन्स है, नट्स है ना, मोटा अनाज है। और जो आटा आप छानते हैं, बहुत सारे साथी पहले ये गलती करते थे इस क्लब में आने से पहले। वो क्या करते थे, आटे के अंदर जो फाइबर होता है ना, उसको छान के, और एकदम बारीक चलनी से छान के, उसको जो फाइबर फाइबर होता है उसको फेंक देते कचरा समझ के, जबकि वो कचरा नहीं है। वो आपके डाइजेशन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे जरूरी है। भगवान ने दांतों की सफाई के लिए ब्रश दिया ना, उसी तरह से आंतों की सफाई के लिए जो ब्रश है वो है फाइबर। चाहे फाइबर सोल्यूबल हो, चाहे इनसोल्यूबल हो, दोनों ही जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। सोल्यूबल फाइबर भी उतना ही काम करता है जितना इनसोल्यूबल, तो दोनों फाइबर आपको लेने। उसके बाद है, हाइड्रेट रहे दिन भर। आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, लेकिन अगर पानी को पूरा नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ रहेगा। तो आपको अपने पानी को पूरा करते रहना है, एफ्रेश के जरिए और सादे पानी के जरिए, शेक में जो पानी मिला के पी रहे हैं उसके जरिए, बहुत सारी चीज जरिए हैं, जैसे उनके जरूर हाइड्रेट ले सकते हैं आप। तो आपको क्या होगा, पानी से बोर नहीं होंगे। सिंपल पानी पीते पीते क्या होता है, एक तो प्यास नहीं लगती, उसको देख के आलस हो आता है, पिया नहीं जाता। आप क्या करें, कभी स्किन बूस्टर में घोल के ले लें, कभी हाइड्रेट में ले लें, तो आपको पानी भी अच्छा लगने लग जाएगा, और अपने बॉडी को जो नीड है ना वो पूरा कर लेंगे। और आपका डाइजेशन अगर पहले से बिगड़ा हुआ है, तो आप अपनी बॉडी में 20 किलो पे 1 लीटर वाला फॉर्मूला नहीं अपना के 20 किलो पे 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी कंप्लीट करें, तो आपको बेटर परिणाम मिलेंगे। उसके बाद है, प्रोसेस फूड या जंक फूड को अवॉइड करें।
इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमने यहाँ पे आने के बाद वो सब चीजें छोड़ दी है। पहले हम जब भी बाजार से निकलते थे तो क्या होता था, हमें वो स्मेल जो है वो अट्रैक्ट करती थी, जंक फूड की, है ना। बाहर कुछ बन रहा है, गरम समोसा बन रहा है, अरे एक तो खा लेते हैं, कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे जो कंटिन्यू आ रहा है वो ऐसा नहीं करते, मुझे इतना पूरा बिलीव है, क्योंकि उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में नॉलेज हो गई है और वो अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद है कि हम स्ट्रेस कम लें। अब स्ट्रेस का पॉइंट जो आता है ना, वहाँ वेट लॉस में, वेट गेन में, स्किन में, डाइजेशन में, सब में स्ट्रेस का रोल है। जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनका डाइजेशन ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, उनको गैस, कब्जी, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम होती ही होती है। वो दिखाते नहीं है, बताते नहीं, लेकिन होती है ना। तो वो अगर आप किसी को पूछते भी है ना, गेस्ट को, तो वो कहते नहीं नहीं डाइजेशन तो अच्छा है, मैं सुबह फ्रेश हो लेता हूँ। फिर उसको पूछते हैं कितनी देर में, बोला 2 घंटे लगते हैं। तो डाइजेशन अच्छा कैसे हो? तो अपने स्ट्रेस पे काम करना है हमें, और स्ट्रेस को घटाएंगे तो ऐसे बहुत सारे बैड हार्मोन है जो नहीं बनेंगे, जो आपके डाइजेशन को खराब करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्दी फैट। फैट का बड़ा रोल है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। अगर हम अपने खाने में अच्छे वाला फैट ऐड करते हैं, 30% रोल फैट का होता है। आपको पता होगा, एक बैलेंस डाइट में 30% जो आप पूरी कैलोरी लेते हैं, अगर 1500 कैलोरी लेते हैं तो उसका 30% यानी 450 कैलोरी उसमें गुड फैट से होनी चाहिए। साउथ इंडियन फूड हेल्दी होता है क्या? अब यहाँ पे सब डोसा इडली की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें जो जिसमें फाइबर है ना, वो हेल्दी है, बाकी कोई भी हेल्दी नहीं है। और आपके कोच ने अगर ऐड करवाया तो हेल्दी है, कोच ने ऐड नहीं करवाया तो हेल्दी नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि सबकी बॉडी की नीड अलग अलग है। अगर आपका कोच कहता है ये खा सकते हैं, इसका मतलब हेल्दी है। अगर आपके कोच कहते हैं नहीं इसको ऐड नहीं करना, आपको यही चीजें खानी है, तो वो अनहेल्दी, मतलब हेल्दी है, जो कोच बताता है वो हेल्दी है। उसके बाद है कि प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक छोटी सी चीज है, लेकिन हम क्या है उसको लैक कर जाते हैं। हमारे जो गट सिस्टम है ना, जो अंदर एक उसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले, है ना। आपने देखा होगा, हमारे बैक्टीरिया हमारे गट सिस्टम को अच्छा करते हैं, ये हमने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा पहले। लेकिन वो बैक्टीरिया, जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो उन बैक्टीरिया पे असर करता है और उनको मार देता है। और जब उनको कम कर देगा गुड बैक्टीरिया को, तो हमारा डाइजेशन बिगड़ने लग जाएगा, हमारा गट सिस्टम अच्छे से हेल्प नहीं करेगा। तो जो वेट लॉस में है उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो वेट गेन में है या फिर जो आइडल वेट पे है, वो अच्छे बैक्टीरिया के लिए दही खा सकते हैं, है ना। दही यूज करें, और दही में जो चीजें होगी वो उसमें आपको बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया मिल जाएंगे, लेकिन उसमें फैट बहुत ज्यादा होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इसका उपाय क्या है? आप अपने कोच से पूछें, वो आपको प्रोबायोटिक सैशे दे देंगे, जिसमें एक में 1 ट्रिलियन के करीब आपको गुड बैक्टीरिया मिल जाएंगे। 1 बिलियन, सॉरी, 1 बिलियन के करीब आपको गुड बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो ये आपको अपने कोच से पूछना है। और आप जब ये लेते हैं तो इससे दो चीजें होती है। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं ना, वो डाइजेशन सिस्टम उसको टुकड़ों में तोड़ के, उसको न्यूट्रिशन पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी के अंगों तक लगाने का काम करता है। और जब हम प्रोबायोटिक अच्छा से लेते हैं, अच्छे से लेंगे, और आपके बैक्टीरिया अच्छे वाले अगर बढ़े हुए होंगे, तो आपके जो न्यूट्रिशन है उसको बॉडी के हर एक अंग तक पहुंचाने का काम वो करेंगे, और आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें अच्छी करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पता है? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा, आप जो भी गोल लेके आए, वेट लॉस, वेट गेन का, वो अच्छा रहेगा, और वो जल्दी अचीव होगा। और उसके अलावा आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो स्किन है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर का आईना है। आपकी बॉडी अंदर से कैसी है, उसका आईना रिफ्लेक्ट होकर हमारी स्किन पे आता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, मुरझाई भी नहीं रहेगी, डल नहीं रहेगी, और स्किन लटकेगी नहीं। काफी सारे साथियों की शिकायत होती है ना कि स्किन लटक जाती है। जो अपने डाइजेशन पे काम नहीं करते, उनकी स्किन वेट लॉस के बाद लटकती है, और जो अपने कोच के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी स्किन कभी नहीं लटकती है। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी हम बात करेंगे कुछ साथियों से, है ना, जो साथी पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइन हुए, वो आज हैंड रेज करेंगे, उनसे हम कुछ जानना चाहते हैं, और उनको हम आज एक अच्छी वाली टिप्स देने वाले हैं उनके गोल के लिए। तो जिन्होंने पिछले 10 दिनों में ज्वाइन किया है, कविता मैम आप तो पुराने हैं, आप चलो पुराने भी हैंड रेज कर ही लो, जो न्यू लगेंगे मुझे पहले उनसे बात करेंगे। हम्म, चलो रामदेव सारस्वत सर को बुलाते हैं सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया सर इस कम्युनिटी से जुड़े हुए? मेरे को सर 8 दिन हो गए। मैं बीकानेर से ही हूँ। और आपको 8 दिन हो गए, तो सर इस 8 दिन में आप क्या गोल लेके आए हैं, पहले तो ये बताइए, आपका सर क्या गोल है यहाँ ज्वाइन होने का? मेरा गोल यही है कि मेरे गैस्ट्रोलॉजी की भयंकर प्रॉब्लम रहती है सर, और सर दर्द बहुत रहता है। तो आपका सारा सिस्टम उसी से जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रोलॉजी वाली प्रॉब्लम की वजह से ही। जी तो आपको अपने डाइजेशन पे काम करना है ना, तो आज का टॉपिक तो आपके लिए जबरदस्त था, फिर तो आपको एक एक पॉइंट पे काम करना है। और हाँ जी सर। दूसरा सर, आपके कोच है पवन कुमार सारस्वत सर, हाँ जी सर। वो आपको आपके डाइट में ऐसी चीजें कुछ ऐड करवाएंगे और कुछ चीजें रिमूव करवाएंगे जिसकी वजह से आपके डाइजेशन का सिस्टम बिगड़ा हुआ है और सही करना है, तो उसके लिए वो कुछ चीजें न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। तो आपको अच्छा एक तो वो फॉलो करना है, दूसरा आपको लगातार बने रहना है। जैसे आज आप बैठे हैं, लास्ट में सेशन खत्म होता है, तब तक जब तक एंड नहीं होता तब तक हमें रहना है इसी तरह से कैमरा ऑन करके। तो हाँ उससे जी दो सर। दो ये दो काम जब आप करेंगे ना, तो आपके 1 मंथ बाद आपसे दोबारा से जब मैं मेरा सेशन होगा तो मुझे याद रहेगा और मैं बात करूंगा आपसे। और 101% आपकी एक तो स्माइल बड़ी होगी और आपके पास एक खुशियों की बहुत लंबी लिस्ट होगी। आज आप सिर्फ डाइजेशन सिस्टम बता रहे हैं, मैं बताऊं आपको ऐसी चीजें भी आपकी रिकवर होगी जो आपको अभी पता ही नहीं है ना। काफी बार हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी थी, और वो ठीक होती है तब पता चलता है। तो छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। सर मैंने 8 दिन ज्वाइन हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है 20% मेरे को फायदा है इस चीज से। बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने कोच के गाइडेंस में बने रहें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट राजश्री यादव मैम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया आपको? जी सर, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरे को आज 9-10 दिन हो रहे हैं। मैम आप क्या गोल लेके आए हैं? सर हम फिट रहना चाहते हैं और आगे चल के कोई ऐसी बीमारी ना हो इसकी वजह से। तो आपने इसके लिए क्या किया, इन 10 दिनों में क्या किया, और आपके कोच ने आपको क्या क्या चीजें बताई, आपके डाइट में कुछ सर चेंजेस? सर अभी तो हमने सुबह ड्रिंक के लिए मंगाया है और एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपके कोच ने आपको एनर्जी ड्रिंक दी है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो जी मैम एक चीज बताता हूँ, जो कोच होता है ना, हम कई बार नए होते हैं ना तो हम खुद कोच बन जाते हैं। हमारे कोच हमें जो पूरी डाइट प्लान फॉलो करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनको पता होता है, वो काउंसलिंग करते हैं हमारी। आपके कोच ने आपकी काउंसलिंग की होगी, आपसे पूछा होगा आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं। उस ठीक है। काउंसलिंग में वो आपके बॉडी के जो भी इश्यूज है उसको नोट करते जाते हैं और आपको क्या उसमें सुधार करवाना है उसके अकॉर्डिंग आपके डाइट में कुछ चेंजेस कराते हैं। कुछ चीजें जी आपके सर। घर से, कुछ चीजें वो अपने न्यूट्रिशन के साथ चेंज कराते हैं। तो हमें जी सर। कोच की गाइडेंस को 100% फॉलो करना है, और जो भी चीजें वो ऐड करवाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो वो चीजें हमें ऐड करनी है। हम शुरुआत कम से कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीजें जब फॉलो करेंगे तो ही बेटर परिणाम मिल सकेंगे, वरना हम जो चीजें गोल लेके आए हैं वो पूरा उतना नहीं हो पाएगा। तो एक तो आपका कोच जैसे मंजू मेहरा मैम है, तो आपके कोच से आप बात करें और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको नीड है वो सारी चीजें ऐड करें। और दूसरा, आप लगातार बने रहें इसी तरह से, तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और बहुत जल्दी आपके पास खुशियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ और हमारी पूरी फैमिली ऐसी कामना करती है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच। ओके, एक लास्ट रिजल्ट लेते हैं। यहाँ पे मुझे जितेंद्र दिख रहा है, जितेंद्र सर से करते हैं बात, क्योंकि डाइजेशन का सेशन और जितेंद्र सर से बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. हमारी इस फैमिली को बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली डाइजेशन को लेके, और यहाँ आने के बाद क्या क्या उसमें सुधार हुआ। जी सर, मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन मुझे 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। एंड यहाँ आने के बाद में जैसा कि आज आपका सेशन था डाइजेशन को लेकर, जबरदस्त प्रॉब्लम थी मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है, आप ही मेरे वेलनेस कोच हो, तो सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस हेल्दी और
जबरदस्त कम्युनिटी के साथ में अटैच किया, साथ में इस हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया। एंड इस हेल्दी कम्युनिटी और इस हेल्दी न्यूट्रिशन की वजह से आज मेरा डाइजेशन ओके है। एंड 8 kg बॉडी फैट भी मैंने कम किया, जो पता नहीं था, मेरे टमी के सराउंडिंग फैट था, कहीं ना कहीं वो लिंक था डाइजेस्टिव हेल्थ, उसी के कारण खराब थी, तो वो भी हटाया और उसके बाद में जबरदस्त डाइजेस्टिव हेल्थ हो गई है। और इस डाइजेस्टिव हेल्थ के कारण मेरा चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स थे, स्पॉट थे, वो सारे रिमूव हो चुके हैं, स्किन भी अच्छी हो गई है, हेयर फॉल होता था वो भी रिमूव हो चुका है, तो डाइजेशन जबरदस्त हो चुका है अब। और इसके लिए आपके एक बार और धन्यवाद सर। एंड जबरदस्त माइंड सेट हो चुका है, सभी कुछ मिल चुका है यहाँ आने के बाद। डाइजेशन सही होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ये एक पॉइंट था जो अभी सर ने जो बताया उसके बाद याद आ गया मुझे, तो थैंक यू सो मच। और अभी हमारा टाइम तो हो गया, लेकिन अजय सर मुझे दिख रहे हैं, शायद सर न्यू है, तो 1 मिनट में सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अजय सर कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया सर, सर आपको? सर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। फोर्थ डे आज। सर 4th डे में आप क्या गोल लेके आए और इस 4th डे में आपको कैसा महसूस हुआ? 4 दिन इसको क्लब को आपने कंटिन्यू किया तो कैसे? एक्चुअली वेट लॉस का ये गोल है, और अभी 4 डेज के अंदर 1.5 किलो कम हो गया। क्या बात है, आपने मतलब अपने गोल पे काम करना भी शुरू कर दिया, बहुत जबरदस्त सर। तो सर आपके कोच है रजनी मैम है ना, तो आपने अपने कोच के अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान में सुधार करवाना है, वही काम आपको करने जो मैंने पहले बताया, और दूसरा आपको लगातार बने रहना है, तो आपके गोल बहुत जल्दी अचीव होंगे। और थैंक यू सो मच। तो अभी आज हम सर आप म्यूट हो गए। पवन सर से करते हैं बात, और पवन सर से आज एक अच्छी सी परफॉर्मेंस लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपकी तरफ से आज एक परफॉर्मेंस हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस के साथ ही आज हम ऐड करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं सर आपकी आवाज का और आपकी सर सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और आप दिख गए तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही हो। जी सर। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आज आपने हमें दी। और ये इश्यूज थे सर शुरुआती, जब भी मुझे 3 साल से ऊपर हो गए क्लब में, तो शुरुआत में मुझे भी हेल्थ इश्यूज आए और ये डाइजेशन की वजह से ही आए। वो जो आप बता रहे थे ना कि मेरे ऑफिस से जब घर की तरफ आते हैं ना, तो एक पॉइंट है वहां पे सारे फास्ट फूड वाले स्टॉल वगैरह रहते हैं, तो अपने आप बाइक रुक जाती थी अपने आप रुक गए और बस ऑर्डर कर दिया, और तो बहुत बुरा मतलब हेल्थ थी हमारी। तो बहुत अच्छे परिणाम मिले इस कम्युनिटी की वजह से, और मेरे कोच मुकेश तिवारी सर को थैंक यू, और ये नंबर 1 न्यूट्रिशन को थैंक यू सो मच। मेरे भी कोच है तो उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू। जी सर। तो एक बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग है, हमारी पूरी फैमिली को डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बस बने रहे इस कम्युनिटी में, अपनी प्यारी सी फैमिली में। ये शानदार, बहुत ही बहुत प्यारी जबरदस्त फैमिली है। आपकी वॉइस थैंक और यू, बहुत ही जबरदस्त थैंक आपने यू, सॉन्ग सुनाया। तो अभी चलते हैं हम, टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। टाटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिंदगी और कुछ भी नहीं।